जहां जहां उसके रिश्ते की बात हो रही है वहां वहां उसके किरदार की सफाइयां देनी पड़ रही हैं हमें। शर्म आती है तुम्हें? तो फिर इसका हल क्या है? आप ही बताएं, क्या करूं मैं? हाँ, हल बताता हूँ मैं। तो अपने भाई से कहो कि अपनी बीवी को दे तलाक। क्या दे? तलाक। ठीक है? और मारिया को अपना दे, उससे कर ले शादी, बात खत्म। ये नहीं हो सकता आदिल। तो फिर काम करो, वहीं बैठी रहो तुम, समझी? आदिल मेरी शादी की तूने? नहीं यार, कहाँ। अबे करना भी मत। तूबा, और खुद को कितना गिराओगी उस घटिया इंसान के आगे जो मियां बीवी के रिश्ते से वाकिफ ही नहीं? क्योंकि वो घटिया इंसान मेरा शौहर है। तूबा, क्या कहा आपने? मैं बेअदब हो गया हूं, मैं? और जो आप अपनी औलाद की खुशियों से खेल खेल रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? और क्या अदालत लगा के मेरे सामने खड़ा हो गया? इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है आपकी कि आपको याद ना आए। तूबा भाभी पर झूठा बोतान लगाकर उनको घर से बाहर निकलवा दिया। एक बेबुनियाद बात पर मुसलसल अदील को भड़का रही हैं। मारिया को चुप करवा दिया। आपकी अपनी बेटी शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा रही। और क्या करना है आपने? चंदन घर से बाहर रहो, हाल ही बदल गया यहाँ का। अरे घर है, मछली मंडी है, क्या शोर शराबा है भाई? अब क्या मसला है तेरा? अम्मी से पूछो क्या मसला है, और अगर ये नहीं बताती तो मारिया को बुलाकर पूछो उस दिन की हकीकत और बोतान में फर्क। अम्मी जान, ये क्या कह रहा है? ये बोतान, ये मेरा तो सर चकरा रहा है। क्या है ये सब? मुझे क्या पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है खामखा में। मुझे तो इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। समझ गई हूं मैं। क्या? कमाना शुरू हो गए हो ना, इसीलिए इतनी बातें बना रहे हो। मैं बिला वजह बोल रहा हूं, ठीक? अगर मैं बिला वजह बोल रहा हूं तो आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? बताइए ना हकीकत। मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से बात करो सुहेल, माँ है हमारी। हाँ, बहन को बुलाकर पूछ तो लो माँ ने किया क्या है। मारिया, मारिया बाहर आओ। मारिया, मारिया बाहर आओ भाई। डर क्यों रही है? बताना अपने भाइयों को। गैरों की बातों में आके मां से लड़ने आ गया बेगैरत। अरे मारिया, बताओ ना, बताओ अपने भाई को। भाई, मैंने अम्मी को पहले ही सच बता दिया था। अब अब्बू, आप भी तो हकीकत जानते हैं ना, तो फिर मुझे क्यों झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? खुदा के लिए बस कर दीजिए, मेरा नाम मजीद गंदा मत कीजिए। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने तो पहले इनको बताया है। देख बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि तू भाई को बता दे, साफ साफ बता दे कि मैंने तुम्हें असफन से, उससे मैंने छुड़वाया नहीं था उससे। हाँ, असफन से बचाया। बताओ। मैंने पहले भी तो तुम्हें बताया ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खुदा का वास्ता है अम्मी, खुदा का खौफ करें। तूबा भाभी ना सही, माना वो आपकी बेटी नहीं, लेकिन आर्या तो है ना, खून है आपका, गोद में पाला है इसको।
अपनी बेटी पे इतना कीचड़ मत डालें कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाए। मुस्तकबिल? अरे कौन सा मुस्तकबिल मैंने इसका खराब कर दिया? बता ना, बता भाई को। अब क्यों चुप खड़ी है? खाम खाम में मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कौन सी दुनिया की मां है आप? इस लफ्ज का तकद्दुस आपने बदले के आग में झुलस दिया है। आपको मां कहते हुए दुख होता है मुझे। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। कौन सा खेल है जो खेला जा रहा है? अम्मीजान क्या हो रहा है ये? मुझे खुद नहीं समझ आ रही इसकी क्या बकेजा है। भाई अम्मी को गलत फहमी हुई है। असफद ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो कुछ दिन पहले उसने मुझे डांटा था। वो अपने उस रवैये के लिए मुझसे माफी मांग रहा था। और तोबा भाभी का तो बिल्कुल कोई कसूर ही नहीं है। हाँ। असफद ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। बच्ची है, परेशान हो रही। रो मत, जाओ। अरे कमरे में जाओ। जाओ। पता चल गई हकीकत? अरे क्या हकीकत? बच्ची है। असफन का कच्चा चिट्ठा जानते नहीं हम? क्यों मम्मी? और क्या, हमें पहले ही पता था बच्ची मेरी बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। अभी यखनी बना के दूंगी। और तुम खामखा में बकवास किए जा रहे हो। माँ हूं मैं, माँ हूं तो। माँ है आप। हाँ, वो आज सुहेल आया था शोरूम पर। वो आज कहाँ से आ गया? उसके घर वाले तो ऐसे खामोश बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल में उसे किसी बात का इल्म ही नहीं था। कह रहा था कि वो समझ रहा था कि तूबा शादी की वजह से यहाँ रुकी हुई है। जब आधी रात को अदील ने तूबा को घर से निकाला था तो उस वक्त कहाँ था वो? इतना बड़ा घर तो नहीं है कि उसने एक आवाज ही ना सुनी हो। तो वो जॉब वगैरह के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है ज्यादा। मैंने जब उससे बताया तो काफी शर्मिंदा लग रहा था। सॉरी करता रहा। अदील को लाने का कह गया। अब वो मारी और सुहेल हैं उन लोगों से थोड़े मुख्तलिफ। और आज अब्बा गए थे फूफो के घर तस्दीक करने, लेकिन फूफो ने मारिया को उनके पास भी नहीं भटकने दिया कि कहीं उन्हें सच का ना पता चल जाए। मैं तूबा से काफी शर्मिंदा हूँ, पर सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वो तूबा को बुला कर लाओ। उसे कहो कि यहाँ आकर हमारे बीच में बैठे। अकेले बैठेगी तो रैसी होगी ना। मैं बुला कर लाती हूँ। तूबा, तुम्हें बुलाने आई थी। अम्मी वो बुला रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि हमने कभी ऐसे बैठ के बात ही नहीं की, मौका ही नहीं मिला। हालात भी कुछ ऐसे ही रहे। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें भी लगता है कि इन हालात की जिम्मेदार मैं हूं? जब किस्मत ही खराब हो
हालात का जिम्मेदार कौन है, क्या फर्क पड़ता? मैं नहीं जानती थी तुबा कि मेरी खुशियां तुम्हारे गम की वजह बन जाएंगी। खुशी को कभी पूरी तरह देखा हो तो मुझे अंदाजा होना कि खुशी क्या होती है। ऐसा नहीं कहते तुबा, तुम देखना अदील को तुम्हारा एहसास जरूर होगा। अब क्या करूंगी मैं उसके एहसास का? उसकी मोहब्बत मेरे दिल से बिल्कुल खत्म हो गई है। शौहर तो छत होता है ना मेरा, लेकिन उस बेहिस ने मुझे तारीक सड़क पे बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, दरवाजा खटखटाया मैंने, लेकिन उस बेरहम को मुझ पे जरा रहम हुआ। तरस नहीं आया उसे मुझ पे। तो अब उसके पास जाके क्या करूंगी मैं? वाह, क्या करूंगी? वाह, ऐसे नहीं रोते, सब सही हो जाएगा। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? मारिया का रिश्ता उसके खानदान में करवाना था तो मुझे बताती। बैठिए, क्या वजह इतना हंगामा किया आपने? अरे देखता मैं कैसे नहीं करते वो मारिया का रिश्ता। क्या करूं, बस हो गई गलती। अच्छा खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब क्यों मेरे सामने बोल दिया मारिया ने? किसी के सामने इसकी जबान ना खुले, ठीक है? देखिए, मैं नहीं चाहता कि तूबा के सामने मेरी मां झूठी पड़े, ठीक है? अब असफन का इरादा गलत था तो था, ठीक है? बहुत खूब, ये होती है गैरत वाली औलाद, असल खून। माँ बाप के जुबान के साथ जुबान, कदम के साथ कदम मिला के चलने वाली औलाद। एक वो तुम्हारे दूसरे नमूने, बात बात पर सीना तान के सिपाही बन के खड़े हो जाते हैं। दो आ गए। साफ कहिए ना, बेगैरत औलाद, जिसे अपनी खैर तो क्या अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मेरा और मेरी बीवी का मामला है ये, हा? मुझे हैंडल करने दे। हा? तू ना पड़े इसमें। इसमें मेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। बर्दाश्त नहीं कर रहा। ओए ओए, सुन 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 सुन, देख बात निकल गई हाथ से। अब तो कोई तमाशा करेगा तो खून खराब होगा। देखिए, अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्या फायदा हुआ? दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे ही मार दो ना, मैं वहां रुकती ना ये सब तमाशा होता।
यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? पता नहीं, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। दिल घबरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। मैं चाय बनाने जा रही थी, चलो तुम भी मिलकर चाय बनाते हैं। असमत भी आ रहा है, फिर साथ बैठकर पीते हैं। आ जाओ। तुबा, अम्मी देखिए तुबा को क्या हुआ है। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ बेटा? देखिए ना तुबा को क्या हुआ है। तुबा क्या हुआ बेटा? मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से लेके आओ। तुबा बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा है अम्मी। क्या उल्टा सीधा खा लिया तुमने? चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के ले चलूं। नहीं नहीं अम्मी, जिद मत किया करो, क्या हालत बना रखी है तुमने, उठो। ये तूबा के माँ बाप तो अजीब ढीठ लोग हैं भाई। उनकी जगह किसी और की लड़की घर बैठी होती तो लोगों की नींदें हराम हो जाती। ये महीने से ऊपर होने को घर बैठी हुई है, उनके कान में जूई तक नहीं रहेगी। ये किस किस्म के लोग हैं? मैं तो खुद ये बात सोच रही हूँ कि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। अरे कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे तलाक ही ना हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कहाँ से ढूंढूंगी इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने आदिल के लिए। मैं तो कहता हूँ आदिल को थोड़ा समझाओ, थोड़ा नरमी खाए और कोई शर्त रख के घर ले आए उसे वापस। शर्त? कैसी शर्त? यही कि साल 6 महीने वो मारिया का रिश्ता कहीं और ढूंढ दे, थोड़ा मोहलत दो उन्हें और मामला रफा दफा कर। हाँ, ये तो आइडिया आया ही नहीं मेरे जहन में। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आदिल अपने बच्चे को इतना आगे तक ले जाके अब वापस कैसे लेके आऊं? सफीना बेगम, तुम्हें सोचने में वक्त लगता है? तुम्हारा दिमाग चलता नहीं, भागता है ऐसी बातों में। जरा दिमाग लड़ाओ। चले। थैंक यू। वैसे अम्मी और तूबा कहाँ हैं? डॉक्टर के पास गए हैं। क्यों? तुबा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा। असफन, मैं कई दिनों से एक बात महसूस कर रही थी। तुबा के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उन सब हालात की जिम्मेदार मैं हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि तूबा के आने के बाद घर का माहौल काफ़ी टेंस हो गया है और जो प्रोटोकॉल एक नई बहू को मिलनी चाहिए वो तुम्हें नहीं मिली। अम्मी ना थोड़ा ज़्यादा हसास है तूबा को लेकर, लेकिन जैसे ही तूबा का मामला सेटल हो जाएगा ना तो मेरे दिल की तरह तुम इस घर पे भी राज करोगी। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे सामने ही अम्मी ऐसे ही घबरा जाती हैं उसके लिए। पता नहीं उनके दिल में क्या वहम है। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही शेयर कर रही थी, बस तुबा की तबीयत ठीक हो जाए इंशाल्लाह। वैसे यार काफ़ी देर नहीं होगी, उन्हें तो आ जाना चाहिए था ना अब तक। हाँ तो जाना चाहिए अब तक। हाँ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, खैरियत? सब ठीक है? सब खैरियत है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मुबारक हो मेरी। खैर मुबारक है तुमरा। अल्लाह पाक मेरी तूबा की गोद भर दे। औलाद के आने से शोहर और ससुराल वालों का रवैया बदल जाता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। क्या बात है तूबा, इतनी बड़ी खुशी मिली है तुम्हें। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, तुम्हें माँ बनने का रुतबा अता कर रहे हैं और तुम होके रो रही हो।
मैं खुश होती अगर ये खुशी मुझे मेरे शौहर के घर में मिलती। तुम्हें पता, मैं और असमन सोच रहे थे कि कल हम फूफो की तरफ जाएं। फूफो जैसे भी है ना तूबा, अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हैं। तुम देखना, जैसे ही वो ये खबर सुनेंगी ना, सर के बल आएंगी वो तुम्हें लेने। लेकिन मेरा मैं चाहती हूँ कि ये खुशखबरी मैं खुद अदील को सुनाऊं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहली खुशखबरी है। ये खबर सुन के उनके चेहरे पे कैसी तब्दीली आती है, कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं खुद देखना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन इससे एक अच्छा आइडिया मैं दूं। तुम एक काम करो, तुम अदील को कहीं बाहर बुला लो और फिर उससे मिलो। सारे शिकवे, सारी रंजिशें भुलाकर। मेरा अदील खुश तो होंगे ना? अरे हाँ, तुम्हें पता है ये खबर ही ऐसी है कि माँ से ज्यादा ना बाप को खुशी मिलती है। तुम देखना, जब अदील को ये पता चलेगा ना कि उसकी जिंदगी में एक और जिंदगी आने वाली है, वो फौरन बदल जाएगा। चलो बस, अब रोना धोना नहीं। हैप्पी। क्या यार? सर कोई तुबा मैडम आई है। तूबा जी और तेरी कहाँ है? सर वेटिंग रूम में बैठा है। उसको बोलो साहब मसरूफ हैं बहुत, हाँ थोड़ा इंतजार करो। यहाँ क्यों आ गई हैं? पूरे खानदान में तमाशा लगा के जी नहीं भरा तुम्हारा जो ऑफिस चली आई। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या जरूरी बात? तुम्हारा भाई छोड़ रहा है मेरा को। दिल, ये कैसी जिद है, कैसी शर्त है ये? मैं अपना घर बसाने के लिए अपने भाई का घर बर्बाद कर दूं? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ऐसे तो मेरी बहन की भी थी, जिसे तुम्हारे भाई ने नकब लगाने की कोशिश की। हिम्मत भूला करो तूबा। अच्छा दिल, मैं इस वक्त किसी बहस में पढ़ने नहीं आई, कुछ बताना है आपको। आप प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है? ये हम बाप बनने वाले हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मुझे। अरे तूबा बेगम, तुम पहली औरत थोड़ी हो जो इस सारे अमल से गुजरेगी। तो ये क्या है ये सब? अदील, क्या अदील?
देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चा पैदा करके तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुंह पे मार सकता था तुम्हारे, हाथ में तुम्हारा। जाओ यहाँ से। मुझको जो मिली ये जिंदगी टूटती संवरती हर घड़ी, जीना सजा मरना सजा, कैसी उलझन है रोके ये घड़ी, हार सी गई और थके चुप क्या बात? तूबा बेटा, क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम? अदील ने कुछ कहा है? अम्मी, अदील को कोई सरोकार नहीं है मुझसे। उसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे। उसे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि आप उसकी बहन को इस घर की बहू बना लें। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों में दिलचस्पी है और कुछ नहीं। बेटा, तुम भी तो उसके घर वालों में शामिल हो ना? नहीं अम्मी, मैं तो कभी उस घर में शामिल ही नहीं थी। मैं तो कहीं थी ही नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं थी। तूबा बेटा, तूबा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी खुशी सुनने के बाद आपका ये रद्द अमल होगा। अरे ऐसी खबर सुनने के बाद तो लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हो आप। अरे क्या तुम मुझे बातों पे बातें सुनाए जा रही हो? क्यों मुझ पे चढ़ाई किए जा रही हो? हद होती है इंसानियत की भी। भाई रूठ के वो वहां बैठी हुई है ढीठ बन के, अकड़ के, और तुम हम पे चढ़ाई किए जा रही हो। वाह रे तेरे असूल। फूफो, अदील ने तूबा का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाला था। अरे वो तो इतनी जिल्लत सहने के बाद भी उससे माफिया मांगनी, तरले करिए कि वो उसको घर वापस ले, लेकिन नहीं, अदील तो अदील है। और आप कह रही हैं कि तूबा ढीठ बने बैठी है। बात सुन, अदील ने कब तूबा को लाने से मना किया? सारी शर्तें तो मान ली उसकी। कौन सी शर्त है? मुझे भी तो पता चले, मुझे बता देना। जो पूरी नहीं हो रही मैं पूरी कर देती हूँ। अच्छा, बड़ी हिमायतों पे हिमायतें तुम किए जा रही हो। और शर्त? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमने उस तूबा को कुछ भी नहीं कहा। अगर कहा भी होगा तो अदील नहीं हो सकता है कुछ कहा हो, लेकिन ना 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 ना, अदील की तो मैंने ऐसी तरबियत ही नहीं की। वो क्यों कहने लगा उसे कुछ? और वो जो तूबा है ना, तूबा, वो भी कोई आम चीज नहीं है। उसने भी काफी बातें सुनाई होंगी तभी चली गई है। खून सफेद होने का तो बहुत बार सुना था फूफो, देख आज पहली बार रही हूं। अफसोस, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आप अपनी भतीजी का घर दांव पर लगा रही हैं। देखो 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 देखो, ये मेरे मुंह पे कैसी बातें कर रही हो? अरे खून मेरा सफेद हो गया या तुम्हारा हो गया? लड़की, मैं तेरा घर खराब करूंगी? शाबाश। अरे ओ बेवकूफ, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी मारिया का रिश्ता करवा दें, बस। एक बात आप दोनों याद रखिएगा, आपने जो भी कहा हो, आपका जो भी मकसद हो, असफन सारी जिंदगी अपनी बहन को घर में बिठा के खिला सकता है, लेकिन आप दोनों की कोई गलत शर्त नहीं मान सकता। देख लेंगे हम भी उस असफंद को। अरे साले की बीवी का गुस्सा तो देखो जी। अरे जहे नसीब, जहे नसीब। किसी काम से ही सही आपने हमारे घर में कदम तो रखा। मुझे तुमसे इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी। अरे दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है तुमने। वो तो शुक्र करो कि मेरी जिद का रुख अभी तूबा की तरफ है। तुम्हारी तरफ आ गया ना तो पैरों के नीचे से जमीन। पीछे हट के बात करो। क्या डर गई क्या है? तूबा नहीं हूं मैं,
हाँ। जो डर जाओ, मिरहा हूँ असफन की बीवी। अरे 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 असफन को जानते नहीं हो तुम अभी? नहीं, कौन है असफन? जान ले लेगा तुम्हारी। ओह, नहीं करे। अरे सुनो, तुम ना, तुम सिर्फ तूबा के साथ नहीं, अपने साथ भी गलत कर रहे हो। अबे हट। जो होना था अब हो गया, वो किसी सूरत पलट नहीं सकता। तो क्या ये जरूरी है कि एक गलती की पर्दापोशी के लिए सारी खुशियां दांव पे लगा दें? आखिर तू चाहती क्या है बता? कहना क्या चाहती है? जो बात करनी है वो खुल के करो। देखो भाई, सीधी बात मुझे बताओ, मैं सीधी सादी खातून हूँ और सीधी बात ही मेरी समझ में आती है, बस। अम्मी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अदील भाई को समझाएं। भाभी अब अकेली नहीं है, उनके पास हमारे घर की इमानत है, हमारी खुशी है। इस हालत में अगर भाभी को दुख देंगे ना तो वो खुद भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दे ले दे ले, तू भी खूब जी भर के हमें ताने दे ले, बद्दुआएं दे ले। अरे हम ही सबसे बुरे हैं, बहुत जालिम है हम, और अच्छों से तो पूरी दुनिया भरी हुई है। अम्मी मुझे ना एक बात बताएं जरा, और बहुत ईमानदारी से बताइएगा, आपने झूठा बहतान लगाया था या नहीं? लगाया था ना? जवाब दें, बोले। तो फिर अब जिद किस बात की है? मेरा रिश्ता तो पता नहीं कभी होगा या नहीं, लेकिन आप जो सूरत हाल पैदा कर रही हैं ना, सुहेल भाई को भी किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी। और अगर तंग आकर तूबा भाभी ने भी खुला ले ली तो सोचें, हम तीनों को तन्हा देखना पड़ेगा। हमेशा गैरों की हिमायत करना, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इसलिए पढ़ाया ना तुझे, इसीलिए तुझे पढ़ाया था ना, ये सिखाया तुझे तालीम ने। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अकेले उनके घर जाओ? हाँ, तो हर बात अब हर किसी के कहने पे तो नहीं की जा सकती ना। असल मुझे लगा शायद पुप्पो को मेरी बात समझ में आ जाए, पर क्या वाकई तुम्हें लगता है कि उस औरत में सोचने और समझने की सलाहियत है? मतलब तूबा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने में हम ही नाकाम हो गए। सही कह रहे हो, पर मैं क्या करूं? नहीं देखा जाता मुझसे तूबा को ऐसे, मेरा दिल दुखता है। वो पागल हो गई और कोई बात नहीं है, दिमाग खराब हो गया उसका। तुम कोशिश करो ना उसे समझाने की, पढ़ी लिखी है वो, उसे बोलो इस मसले के बारे में सोचे। रोज रोज उनके कदमों में गिरने से बेहतर है कि वो इस रिश्ते को खत्म करे और आगे बढ़े। असफन, ये कैसी बात की है तुमने? मैंने गलत क्या कहा है? बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। वो शख्स इस काबिल बस नहीं है। भी कर जाओ, बस कर दो। ऐसे खत्म होते हैं रिश्ते? शादी हुई हुई है उनकी। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी तुम्हें ये बता के कि पुप्पो क्या कह रही थी। अजीब बात है कि रिश्ता खत्म कर दो। तो गलत क्या कहा है मैंने? अरे बहन है तुम्हारी, दुआ करो सब सही हो जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चा पैदा करके तुम मुझ पे कोई एहसान कर रही हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुंह पे मार सकता था तुम्हारे, हाथ में थमा लो। आप ये पी लो। जिस तरीके से अदील भाई ने आपकी तजलील की है, आपको वापस उस घर में नहीं जाना चाहिए। आप कहती थी ना कि आपने अपने दिल से अदील भाई को उतार दिया,
तो आप सचमुच उनको अपने दिल से निकाल दें और साफ साफ जाके अब्बू को बता दें कि अम्मी आपको मजबूर कर रही हैं कि आप उस घर में वापस चली जाएं। नहीं, मजबूर नहीं कर रही, मेरी किस्मत मजबूर कर रही है। कुछ अंदाजा है तुम्हें बगैर बाप के बच्चे कैसे पलते हैं? आप प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम बाप बनने वाले हैं। मुझे तुमसे इतनी घटियापन की उम्मीद नहीं थी। अरे दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है तुमने। तुम सिर्फ तूबा के साथ नहीं, अपने साथ भी गलत कर रहे हो। तूबा नहीं हूं मैं जो डर जाऊं, मिरहा हूं असफन की बीवी। असफन को जानते नहीं हो तुम अभी। ये कैसी जिद है आपकी? भाभी को लाना भी चाह रहे हैं और ला भी नहीं पा रहे। क्यों तकलीफ दे रहे हैं खुद को भी और उन्हें भी? कुछ नहीं कर रहे। इस वक्त तूबा की जो कंडीशन है वो हमारे हाथ बांध रही है। हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं बेटा, मजबूरी है हमारी। कैसी मजबूरी है? मेरी बहन उस घटिया 2 टके के मर्द के आगे बेबस हो रही है, उसकी मिन्नतें कर रही है, और वो। असफंद, हौसला रखो, अब कोई ना कोई हल तो निकालना है ना अबू इसका। बस कर दें प्लीज। आज या कल इस रिश्ते का अंजाम होना ही यही है, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं आप? जितनी देर आप करेंगे उतने ही मसाइल तूबा के लिए बढ़ते जाएंगे। समझाएं उसे, बताएं। तो फिर क्या करें? बताओ मुझे, कोई हल है तुम्हारे पास? हाँ, हल है। आप अदील को मैसेज पहुंचाएं और बोलें कि आज के बाद तूबा हरगिज उस घर में नहीं जाएगी। जिस शख्स को अपनी औलाद की परवाह ही नहीं है, तो फिर तूबा उसके बच्चे को पैदा करने की तकलीफ क्यों उठाए? आज तुम्हें अपनी बहन की मोहब्बत याद आ गई? उस वक्त क्यों नहीं बोले जब अब्बू मेरा रिश्ता तय कर रहे थे? उस वक्त लड़ना था, उस वक्त रोकना था। पहले तो सबने मिलकर मुझे जहन्नुम में धकेल दिया, और अब मेरे झुलसने से सबको तकलीफ हो रही है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अब अगर किसी ने मेरे मुताल्लिक कोई फैसला लेने की कोशिश भी की तो खत्म कर लूंगी मैं अपने आप को। जान दे दूंगी मैं अपनी। तूबा, तूबा, तूबा बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? जा रही हूं मैं इस घर से, कहीं पे भी रह लूंगी, किसी गेस्ट हाउस में। यहाँ नहीं रहूंगी। किसी को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं होश में हूं अम्मी, लेकिन मेरे यहाँ रहने से बाकी लोग अपना होश खो रहे हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? इस बच्चे की अगर किसी को जरूरत है या नहीं, लेकिन मुझे है। और ये बात जाके अपने बेटे को समझा दें आप। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या हो गया है तुम्हें? मैं कैसी बातें कर रही हूं अम्मी? और बाकी सब जो कर रहे हैं वो क्या है? जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए दिल तंग हो गए हैं सबके। पाल लूंगी मैं अपने बच्चे को, पढ़ी लिखी हूं, पाल सकती हूं मैं उसे, ख्याल रख सकती हूं उसका। किसी को कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। तूबा मेरी बेटी, असफन के कहने का ये मकसद हरगिज नहीं था। वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें पता है ना, वो जज्बाती हो जाता है। क्यों ऐसी बातें करके तुम मुझे परेशान कर रही हो? हम सबको तुमसे
हमारे होने वाले बच्चे से बहुत प्यार है। फिर आइंदा ऐसी बात मत करना। जानती भी हो तुम्हारे माँ बाप का दिल इतना मजबूत नहीं है। मेरी बच्ची, उठाओ, बंद करो ये सब कुछ, रखो सामान वापस अपना। तुम कहीं नहीं जा रही मेरी बच्ची। मत दिल छोटा करो। खफा हो मुझसे? मैं किसी से खफा नहीं। मैं जानता हूं कि मेरी बात से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, लेकिन तूबा प्लीज, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर कोई बोझ हो। तुम यकीन जानो यार, मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन वो जो शख्स है ना, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है यार। ये जरूरी है कि हम हर वक्त सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करें? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यार, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये जो गैर जरूरी टॉपिक है ना, ये हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए। कम ऑन तूबा यार, आगे की तरफ देखो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। क्या कमी है तुम्हें? हाँ, क्यों उस बेरहम शख्स के लिए तुम अपनी वफादारी और अपनी फरमाबरदारी का यकीन दिलाती रहती हो? पहली बात तो ये है असफर कि जो तुम चाह रहे वो मेरी इस हालत में होना मुमकिन नहीं। और दूसरी बात ये कि अपने होने वाले बच्चे के लिए मैं चाहती हूँ अदील का रवैया ठीक हो जाए। बिना बाप के कैसे पलेगा वो? पहले हालात और थे, अब और है। कोई भी लड़ाई झगड़ा या रंजिश अपने अपने घरों में कैद हो जाने से या चुप लगा लेने से तो दूर नहीं होती। ये तो एक दूसरे के साथ बैठकर मामलात सुलझाए जा सकते हैं, हल निकल आते हैं। आज अशफाक साहब मुझे इसलिए साथ लेकर आए हैं कि मामले का हल निकाल लें। सलमान साहब, आप इतनी लंबी चौड़ी तमीज सिर्फ इसलिए बांध रहे हैं कि ये आपकी बेटी का ससुराली मसला है। जरा सोचें कि अगर यही सब कुछ इनकी बेटी निम्रा के साथ सुहेल करता, तब भी आप यही कहते। देखा 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 भाई साहब, आपने ये बात सुनते इनके चेहरे का रंग कैसे जर्द पड़ गया। वो हम ही थे जो सह गए, बर्दाश्त कर गए। अगर अदील को इस बात का मैं बता देती तो वो असफंद के टुकड़े कर देता। सफीना, सफीना कैसे बात कर रही हो? इस तरह बात बढ़ेगी, सिमटेगी तो नहीं। होश के नाखून लो। देखिए बहन जी, हम यहाँ लड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं, बात खत्म करने के लिए आए हैं। आप मारिया को बुलाएं, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। बल्कि अगर वो कहेगी तो मैं असफंद को यहाँ ले आऊंगा आपके घर, और उसके सामने उससे माफी मंगवाऊंगा मैं उससे। नहीं नहीं अशफाक साहब, मुझे अपने घर में अदालत नहीं लगानी है। अब जो भी फैसला करेगा अदील करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते।
बस। सफीना, तुम मारिया को बुलाओ, आज ये फैसला होकर ही रहेगा, पार या पार। सफीना तुम नहीं जाती तो मैं जाके बुला के लाता हूँ, मेरी भी तो भांजी है वो। अरे नहीं भाई साहब नहीं, आप समझते क्यों नहीं। असल में ना उस दिन के मामले के बाद बच्ची बेचारी जरा घबरा सी गई है। मैं जाओ बुला के लाती हूँ मैं। क्या हुआ अम्मी? अरे हुआ तो नहीं, लेकिन अगर तेरी जबान से कुछ सच वच निकल गया ना तो जरूर कुछ हो जाएगा। मेरा बच्चा आदिल जहर खा के मर जाएगा और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। फिर तुम लोगों के सामने ना जितनी मर्जी अपनी सफाइयां देती फिरना, लेकिन हम दोनों माँ बेटा नहीं होंगे और तेरा बाप वो तुझे जिंदा कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। अम्मी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, देख नहीं रही? वो तूबा का बाप तेरे मामू को साथ ला के बाहर बैठा हुआ है, पंचायत लगाए बैठा है, वो इंतजार कर रहा है कि मैं कुछ उगलूं, तू कुछ बोले। ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ देख, खुदा का वास्ता है तुझे कयामत आ जाएगी, हमारी इज्जत रख ले बेटा। अरे तूने बस वही कहना है जो मैं तुझे बताऊंगी। तू बस इतना कह देना कि भाई असफन जो था वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था और ऊपर से मेरी माँ आ गई। बस इतने दो लफ्ज है, वो नहीं कह सकती माँ बाप के लिए। हाँ अम्मी, मुझ पे रहम खाएं, क्यों खुदा के अज़ाब को दावत दे रही हैं आप? मुझे इस सब में मत घसीटे। अरे तू रहम खा लेना हम पे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि तू नहीं रहम खाएगी, हमें जान देनी पड़ेगी। मैं ये तेल गरम अम्मी मैं क्या छोड़ रही हैं? अम्मी आप छोड़े, आप मैंने नहीं जिंदा रहना। मैं क्या कर सकती हूँ, तेरी माँ से बस हो गई गलती, हो गई, क्या कर सकती हूँ, भुगत भी तो रही हूँ ना। बस अब तू समझ रही है ना मेरी बात को। तूबा ठीक हो? तुम देखना, आज अदील तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। अब्बा गए हैं ना, वो सच की तस्दीक जरूर कर कर आएंगे और मुझे पूरा यकीन है मारिया उनसे झूठ नहीं बोलेगी। वो और सुहेल मुख्तलिफ है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। बस मारिया उस दिन की सारी हकीकत को सच बताकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दे। मुझे भी मारिया पे पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। इसको तो सही कर लो तू, मुझे तो असफन पे पूरा यकीन है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ तूबा, वो कभी ऐसी कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। बस अल्लाह हम दोनों का भरोसा हमारे माँ बाप के आगे कायम रखे, इंशाअल्लाह। मारिया बेटा, साफ साफ बताओ ना मुझे, देखो डरो नहीं है, बताओ इस फन ने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया था? बोलो। मारिया बेटे, मेरे नजदीक आप में और तूबा और नमरा में कोई फर्क नहीं है। आपकी इज्जत, आपका वकार मुझे वैसे ही अजीज है जैसे तूबा और नमरा का। अगर असफन ने कोई जिसारत की है तो मैं उससे सख्ती से निपटूंगा, बल्कि आपके सामने लाके उसे सजा दूंगा। लेकिन बेटा, इसमें तूबा का कोई कसूर नहीं है। हाँ ना बेटा,
अशफाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। देखो असफंद के बारे में तो तुम ही गवाही दे सकती हो। बस तुम इतना बता दो कि क्या वो कसूरवार है। बोलो ना। अरे वाह, अरे मेरे ही घर में अदालत लगाकर खड़े हो गए आप लोग। हाँ, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बहन को कटहरे में खड़ा कर दिया। अदील बेटा ये कोई तरीका है मतलब बुजुर्गों से बात करने? अरे मामू क्या, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। बेटा बताओ मामू को इनके शरीफ उन नफ्स दामाद के बारे में। किस तरह से उसने तुम्हें अकेला पाकर हरासा करने की कोशिश की। दिखाओ जरा उसका शैतानी मकरूह चेहरा मामू। बोलो। ठीक कह रहे सब। सुना आपने? कैसा लगा सुन के? अब बनता तो यह है कि आप असफन के सीने में जाकर गोलियां उतार दें। वैसे हैरत होती है आप जैसे बुजुर्गों पे मुझे। अरे अपनी बेटियां हैं आप लोगों की, दूसरों की बेटियों के हैरासमेंट के किस्से सुनने आते हैं, बड़ा मजा आता है नहीं? फिर कहते हैं अदील बदतमीजी करता। अम्मा ये दोनों हजरात जाएं तो दरवाजा लॉक कर दीजिएगा। कुछ झूठ मजबूरी में बोले जाते हैं, अपनी अना को, हैसियत को, इज्जत को बचाने के लिए। उन पे पछताना नहीं चाहिए। और वैसे भी मिरहा का तो दिमाग खराब हो गया था, अपने शौहर को बहुत लाइक फाइक समझती थी ना। तो अच्छा हुआ अशफाक साहब उसके बाप को साथ लेकर आए। अपनी बेटी की पसंद पे थूकेंगे तो सही। और तुम क्यों रो रही हो? हाँ? अरे अब रोएंगे वो जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया। हाँ? कहा ना, शुक्र कर इज्जत बच गई। क्या अपनी झूठी इज्जत की कितनी परवाह है ना आपको। बेशक उसे साबित करने के लिए अपनी बहन के किरदार पे कीचड़ उछाल दें। ये क्या कह रहे हैं अब्बा?
ऐसा हो ही नहीं सकता, असफन कर ही नहीं सकता ऐसा। अरे बेटा, गया तो मैं भी वहां सीना तान कर ही था, मगर मारिया के इकरार ने तो मेरे पांव तले से जमीन ही छीन ली। बेटा, मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं असफन, मेरा मान, मेरा एतबार, मेरा यकीन तोड़ ही नहीं सकता अब्बा। मैं नहीं मानती ये बात। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कुरान पे हाथ रख के गवाही दे सकती हूँ, मेरा असफंद ऐसा नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे उस पर एतबार नहीं है? लेकिन झूठे तो पड़ गए ना। पहली बार जिंदगी में अपना आप इतना छोटा महसूस हुआ है मुझे। सलमान साहब के सामने इतनी शर्म आ रही थी। अब छोड़ें भी, दफा करें, कब तक एक ही बात करते रहेंगे? जब मामलात हाथ में ना रहे तो किस्मत पे छोड़ देने चाहिए। वक्त उनको खुद ही अपने एक मकाम पे ले जाता है। कैसे छोड़ दूं ताबिता? तूबा हमारी बड़ी बेटी है और हम उसका ही घर बसाने में नाकाम होते जा रहे हैं। तो और क्या करें, सब कुछ तो करके देख लिया। और ऊपर से कह रहे हैं कि मारिया का रिश्ता अपने खानदान में करें। वो लोग इस काबिल हैं कि इंसानों के साथ रिश्ता निभा सके? क्या बात है भाई, आज तुम जल्दी लेट गई हो? सब खैरियत, तबीयत ठीक है? अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। बताओ ना, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? तुम्हें पता है, आज हम दोनों के पेरेंट्स अदील की तरफ गए थे। हाँ तो? मारिया से पूछने पर उसने हाँ कर दी कि वो हरकत तुम्ही ने की है। पता, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। मुझे अंदाजा था कि उसने ऐसा ही कुछ कहा होगा। I mean, जिस टाइप के खानदान से वो बिलोंग करती है, वो देखो, मेरा दिल साफ है यार, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। वो लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मारिया झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है कि फैमिली प्रेशर में आके उसने ऐसा कह दिया। तो एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? हसवन, बात सिर्फ मेरे शक करने की नहीं। मारिया की इन बातों ने हमारे पेरेंट्स को भी खामोश करवा दिया। मेरी बात सुनो यार। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और ना कभी कोई हो सकता है। मैं फ्लर्ट नहीं हूं जो लड़कियों के पीछे भागता फिरता रहूं, कोई पागल तो नहीं हूं। और सच तो यह है कि
मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं क्यों ये लोग हमारी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। और हाँ, आज के बाद अगर तुम्हारे दिल में कोई भी उल्टा सीधा ख्याल आए या कोई बात हो, तुम प्लीज मुझसे शेयर करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करो। बता दूंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? चलो सोचो। अरे ये क्या अब्बू, आपने अभी तक जूस नहीं पिया? और अम्मी आपने भी नहीं कहा अब्बू से, फिर दवाई खाने में देर हो जाएगी। कब से रखा है जूस, चलें जल्दी से पिएं। अरे वाह, मैं तो कब से कह रही थी आपको। बेटी ने एक बार कहा तो फौरन मान लिया। अरे ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान अटकी है इसमें। इसे क्या देख रहे हैं अब्बू? फिर अपने बाप को माफ कर देना। मैंने ना जानते हुए तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला बहुत गलत कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू, ऐसा मत कहें प्लीज। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरी किस्मत में लिखा था, और आप तो मेरी ताकत हैं अब्बू। कम से कम आप तो अपने आप को कमजोर मत पड़ने दें। अदील की शर्तें, उसकी जिद, सब बहाना है। अगर उन्होंने मुझे लेने आना होगा तो जरूर आएंगे, और अगर वाकई उन्होंने मेरी तरफ से अपने दिल पे पत्थर रख लिया है तो मैं भी अब इस पत्थर को नहीं तोड़ूंगी। अच्छा जी अम्मी, अल्लाह हाफिज, मैं जरा निकल रहा हूँ। और अबू प्लीज अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। ऐसे होते हैं नए शादीशुदा जोड़े, जिनके चेहरों से रौनक झलकती है। और एक हमारी तूबा की किस्मत में अदील लिख दिया गया, जिसके माथे पे हर वक्त बल रहता है। मैं अल्लाह माफ करे, सुबह से काम कर करके हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। अरे वो मनहूस मारी तूबा जब थी, कम से कम घर का काम तो देख लेती थी। अरे मारिया बाहर आ जा। ओ मारिया। जी अम्मी। जी अम्मी, दिखता नहीं है कि बूढ़ी माँ सारा दिन घर का काम करती रहती है और तुम सुकून से अंदर बैठी हुई होती हो। अरे भाई कुछ काम वाम करवा दिया करो तुम भी।
चल। क्या अम्मा, बेचारी को एक दिन मिलता है छुट्टी का, वो भी बर्दाश्त नहीं होता आपसे। नहीं करने ना घर के काम, क्या जरूरत है घर के काम करने की? मासी रख लेंगे छोटे मोटे कामों के लिए। क्या 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 क्या? वाह, यहाँ पे दौलतों के अंबार लगाए हुए ना तुम लोगों ने, नोट दिए हुए ना मुझे, जो मैं बासियों को देती रहूं और काम करवाती रहूं, लुटाती रहूं पैसा। पैसों के अंबार भी लग जाएंगे। इंटरव्यू दिया था ना जहाँ, नौकरी मिल गई। क्या सुहेल, मेरे बच्चे, देख मजाक तो नहीं कर रहा, सच बता दे, सच बता दे। सच कह रहा हूँ, ये देखे ना, पहली तनख्वाह आएगी तो आप मासी रख लेना। मेरे को नाम लिखा और ये कंफर्मेशन लेटर। मैं सदके जाऊं, मुझे पक्की उम्मीद थी कि मेरा बच्चा है ही लायक। वाह भाई वाह। क्या बातें हो रही हैं? कौन सी नौकरी मिल गई? कहाँ मिल गई नौकरी? अब वो ऑयल रिफाइनरी में इंटरव्यू दिया था ना, वहां से लेटर आया, ये देखो। अच्छा, बड़ी जगह हाथ मारा। अब दिल लगा के काम करियो, शाबाश। हैं? क्योंकि ऐसी नौकरियां जितनी जल्दी मिलती हैं उतनी जल्दी छूट भी जाती हैं। दिल क्या हो गया तुझे, कैसी मनहूस बातें कर रहा है? अरे क्या अम्मा, छोटे भाई को दुआ दो बेटा, इस तरह की बातें थोड़ी करते हैं। तू खड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? चल जा जा जा, जा। जल्दी से जाके कुछ अच्छा सा बना सुहेल के लिए जो इसे पसंद है। मेरा मतलब है दोनों भाइयों के लिए कुछ अच्छा सा बना के खिला भाई, मेरा बच्चा नौकरी मिल गई। और सुन के इसमें तो चिकन विकन डाली हो, बकरियां थोड़ी हैं सब्जियां खिलाती रहती। चल चल, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे एक बात है, जब से वो मनहूस मारी तूबा इस घर से गई है ना, खुशियों ने डेरे लगा लिए मेरे घर में। अम्मी, गलत बात होती, पीठ पीछे बुराई करना अच्छा नहीं होता, मत किया कर। अरे मेरा बच्चा, पीठ पीछे बुराई कब कर रही हूँ? मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ बेटा। मैं चेंज करके आता हूँ। वो मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, पैसों की कहीं ना कहीं से आने की कोई उम्मीद तो बंधी। मुझे पता था ये मेरा बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा एक दिन। अच्छा, टमाटर खाएंगी? नहीं मैं नहीं खाती, तू खा टमाटर। अश्विन, चौधरी साहब का कल चेल्लम है। मैं सोच रही थी बेटा तुम भी साथ चलो। अम्मी कल तो मुश्किल हो जाएगा, एक्चुअली मीटिंग है ना। बल्कि आप एक काम करें, आप मेरा और तूबा को ले जाएं अपने साथ। अरे उनको तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन तुम बाप बेटा भी ना घर वालों के लिए टाइम निकाला करो। अम्मी मजबूरी है, वरना मैं कभी मना नहीं करता। और सुनो, थैंक यू, कल मेरे लिए खाना बना देना। तो मैं पता मैं बाहर का खाना नहीं खाता। ऐसे कह रहे जैसे पहले घर का खाना कभी नसीब ही नहीं हुआ। अरे भाई, वो अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना चाह रहा है, बोला तुम्हें क्या एतराज है? भाई मुझे क्या एतराज होना है? अम्मी आप एक काम करें ना, आप निम्रा और तूबा को ले जाएं, मैं घर देख लूंगी, संभाल लूंगी, खाना भी बना दूंगी इन लोगों के लिए। ये देखिए, ये वही ना बात। कितना ख्याल है मेरी बीवी को मेरा, मैं दीवाना नहीं हुआ मैं इसका। तूबा बेटा खाना क्यों छोड़ दिया? बस दिल नहीं चाह रहा। या अल्लाह तू अदील के दिल को नरम कर दे, या मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपनों की खुशियों को बर्दाश्त कर सकूं। तेरे बिन जीना मेरी हिम्मत अब जवाब देती जा रही। तू बता क्या मेरी है खता, सांसों की डोर तुझसे जुड़ी
को खो दिया। पास कितने फिर भी तुझसे दूर, क्या करूं मैं तुझसे क्या कहूं। अम्मी, अरे अरे जुराबें कहाँ है मेरी? यार मजाल है कोई चीज अपनी जगह पर मिल जाए इस घर में। अरे लेट हो रहा हूं मैं। अरे कोई है इस घर में या छोड़ गए सब? अम्मी, कमाल है यार। ये रही जनाब आपके मौसम, और ये आपकी फाइल। अब जाएं ऑफिस। हाँ हाँ, ये चीजें नहीं छेड़ा करो मेरी। मुझे उलझन होती है, मुझे कुछ खो जाता है जब तो। आप एक ही बार बता दें, किस किस चीज से उलझन होती है? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। सुबह सुबह गुस्सा मत करें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिक्र है मेरे गुस्से की? क्यों ना हो, बिल्कुल फिक्र है मुझे आपके गुस्से की। शौहर हैं आप मेरे। हाँ